दोस्तों, कुछ घटनाओं के बारे में बताते हुए बहुत आक्रोश होता है, बहुत गुस्सा होता है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की एक घटना है। 3 दलित युवाओं को, बहुजन समाज के 3 युवाओं को बुरी तरह से बेरहमी से नंगा करके सरे बाजार पीटा गया, सरेआम पीटा गया। क्यों पीटा गया, क्या पूरा मामला है, आगे मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले आप पीड़ित की ही जुबान में सुन लीजिए कि क्या हुआ है उसके साथ, और उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा आपसे। मेरा नाम प्रदीप है और एक मेरे दोस्त है साथ का, उसका नाम है राहुल। हम सुबह डेली मॉर्निंग में वीडियो बनाने जाते हैं, क्यों सुबह का टाइम सही रहता है। तो हम वीडियो बनाने गए थे हाईवे की तरफ, तो हमने अब वीडियो बना ली थी, अपलोड भी कर दी थी। तो हम वीडियो बनाते समय आ रहे थे, एक लड़का पीछे, हमने इतना ध्यान नहीं दिया, वो कॉल पे बात कर रहा था, हमें नहीं मालूम किससे बात कर रहा था। अब बात करते करते अब हमने वीडियो अपलोड कर दी, उसके ही हम जैसे चलने लगे ना, तो पीछे से बाइक सवार लोग थे, कम से कम 35-36 लोग थे। उन्होंने हमसे छूटते ही कहा, समारो, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या करने आते हो डेली डेली। तो हमने ये बोला, भैया ऐसे क्यों शब्द बोल रहे हो। जैसे ही हमने ये शब्द बोला है, छूटते ही चांटे और हेलमेट और जो उनके हाथों में पड़ा है, जो भी लठ वगैरह, जो सारी चीजें बजाई हमारे अंदर। और मेरे गले में गमछा भी था, गमछा नीचे डालकर और ऐसे रगड़ रहे थे। वो मैंने उठा के पिटते पिटते भी अपने शरीर पे बांधा उसे। और मेरे बाबा साहब की तस्वीर मेरे बैग में रखी हुई थी, वहां से एक तस्वीर निकाल के मेरे यहाँ देखो निशान है, यहाँ मारा था, कांच वाँच के यहाँ पे भी टुकड़े लगे थे, यहाँ पे वहाँ पे सब चीज पे। तो फिर यहाँ से करते हुए फिर उन्होंने कहा कि यहाँ उस पे ले चलो, उसका हाईवे पे ले चलो। फिर हाईवे पे लेके हमारी बारात निकालते हुए कम से कम 1.5 घंटे, कम से कम 15 मिनट तक हमारी बारात निकाली है। बारात निकालते निकालते हाईवे पे ले गए, कभी बेल्ट कभी लट, उनके जैसे हाथ चल रहे हैं वैसे मार रहे हैं हमको। अब जाने के बाद में हम हाईवे पे रुके हुए, हाईवे रुके हुए, फिर कुछ लोग कह रहे चमराओ, ये है वो है, ये तुम ऐसा कपड़े उतारो, इसके कपड़े उतारो, कपड़े उतार के हमारे में ऐसे ऐसी मार मारी। और आप लोगों ने देखी भी होगी, ऐसी बात नहीं है, सारी मीडिया में सबको पता है। हमें इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और मेरे दोस्त का फोन ब्लू कलर का था, बाबा साहब जैसा, वो 30,000 रुपए का फोन था उसका, 30,000 रुपए का। और ऐसा तोड़ा है वो, मेरा पिंक कलर का था, इसीलिए मेरा नहीं तोड़ा उन्होंने, मेरा खाली डैमेज ही किया उसका, गिलास गिलास। मैं रील बनाता हूँ इंस्टाग्राम पे, हाँ, मेरी वीडियो एक वायरल भी हुई है, हाँ, 5.7 मिलियन वीडियो चली हुई है, किसी दूसरे ने डाली है। हाँ, रील बना के मारा हुआ है मेरे को, और इंस्टा पे बनाता हूँ। और मेरी यूट्यूब पे मेरी आईडी है, वो मैंने छोड़ रखा है, इसलिए कि उस पर मेरे शायद व्यूज नहीं आ रहे थे। अब मेरी वीडियो शायद मेरा इंस्टाग्राम ऐसा चलने लग गया था, तो मैंने ये सोचा था मेरा ये कंटेंट रहना चाहिए, एक वीडियो मेरी पर डे जानी चाहिए। मैं कभी यहाँ बनाऊंगा, कभी वहां बनाऊंगा, मैंने कभी किसी के बारे में यही नहीं सोचा कि मैं किसी बारे में गलत सोचूं, मेरी ये सोच नहीं है। मैं किसी कोई मेरे से राम राम करे तो मैं राम राम लेता हूँ, मैं किसी से जय भीम करता हूँ, मैं उसी से करता हूँ जो मेरी लेता है। तो ये पूरा मामला था दोस्तों, जो पीड़ित हैं उनके मुताबिक कि किस तरीके से उसको मारा गया, पीटा गया, जय भीम का नारा लगाने पर मारा गया, इस तरीके के आरोप हैं। कहा गया कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर वो कंटेंट बना रहे थे, रील बना रहे थे। इससे कुछ जातिवादी सामंतवादियों को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने बुरी तरीके से पीटा। पहले जातिगत टिप्पणी की, जाति के नाम पर प्रताड़ित किया, गालियां दी, और उसके बाद नंगा करके पीटा। दोस्तों, ऐसे ऐसे वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर, मैं आपको इस YouTube प्लेटफॉर्म पर कुछ बाध्यताओं के चलते नहीं दिखा पा रहा हूं। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको जरूर दिखाता। और आपको अगर देखना है तो YouTube पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आप जाइए और उस पर सिर्फ इतना सर्च कर लीजिए कि अलीगढ़ दलित युवक पिटाई। रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियोस आप देख पाएंगे। अब चूंकि YouTube की कुछ बाध्यताएं, इसलिए हम आपको वो वीडियोस नहीं दिखा पा रहे। अब इसके बाद दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के तमाम सारे युवाओं ने, कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से हल्ला बोल दिया। अब इस पर हल्ला बोलते हुए तमाम सारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता SSP ऑफिस पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ एक्शन की मांग करने लगे। वहां पर पुलिस कप्तान से मुलाकात की। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सलमान मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं BSP के टिकट पर, वो भी पहुंचे। और उन्होंने क्या डिमांड की, क्या मांग की और क्या कुछ वहां जाकर के उनके समझ में आया, ये आप उनकी ही तरीके से वो क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए पहले जरा।
कल लोधा थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसकी सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल है। ये दलित समाज के बच्चे हैं, इनको बहुत बर्बरता से मारकर वीडियो वायरल की। इस समय जिला और प्रदेश दोनों जगह भीड़ तंत्र ने स्वयं तय कर लिया है कि न्याय हमको देना है और किस तरीके से देना है। ये भी जो सरकारी संरक्षित गुंडे हैं, जिनको किसी का डर खौफ नहीं है, उनको सरकार से संरक्षण प्राप्त है। जिस बर्बरता से चाहे वो दलित समाज के लोग हों या मुस्लिम समाज के लोग हों, उनके साथ सड़क पर फैसला करने लगे हैं, ये लोकतंत्र के लिए गंभीर विषय है और बहुत बड़ा खतरा है। आज पीड़ित परिवार को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मिला था, जिसमें एसएसपी महोदय ने मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए आदेश कर दिया है और दोबारा इन बच्चों का मेडिकल भी कराया जाएगा। उस आधार पर जिन लोगों ने मारा है उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। हर हाल में मैं स्वयं बहुजन समाज पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है। जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, हम लोग इनके साथ खड़े रहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, अगर उनको शासन चलाना नहीं आता है तो शासन को छोड़ दें। इस तरह से भीड़ तंत्र को संरक्षण देकर सड़क पर फैसले कराने का काम बंद करें। इससे समाज का बंटवारा होगा और जब समाज का बंटवारा होगा तो कहीं ना कहीं समाज का ही नुकसान होगा। अगर कोई काम किया भी था तो उस पर कार्रवाई होनी थी, मुकदमा पंजीकृत कराना था। मैं तो मानता हूं कि रील पर आरोप लगाया कि इन पर आरोप है कि छेड़छाड़ की, जबकि ऐसा नहीं है। अगर छेड़छाड़ की भी थी तो उसके लिए कार्रवाई करानी थी। हाथ में कानून लेने की इजाजत किसने दे दी? लाठी डंडों से इस तरह से बर्बरता से मारने की इजाजत किसने दे दी? हम इसके खिलाफ हैं। और अगर लोग स्वयं न्याय करने लगेंगे, न्याय करने सड़क पर निकल जाएंगे तो समाज कहां जाकर रुकेगा? एसएसपी महोदय को अभी हम लोगों ने पूरा प्रकरण बताया है। उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए आदेश कर दिया है। पुलिस पर भरोसा है। अगर पुलिस पीड़ित परिवार की मदद करने का काम नहीं करती है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। अब दोस्तों इसको लेकर के लगातार अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं। इस घटना को लेकर के एक वेबसाइट है द मूक नायक। मूक नायक ने अपनी खबर में, अपनी स्टोरी में जो इसका एंगल दिया पुलिस के हवाले से, वो ये है कि जिन 3 बहुजन समाज के युवकों की पिटाई हुई, पुलिस ये कह रही है कि वो किसी छात्रा पर अश्लील कमेंटबाजी, फब्तियां कस रहे थे और इसलिए ये पिटाई हुई, इसलिए इतना बुरी तरीके से पीटा गया। आप सोचिए कि अगर किसी ने कोई गलती की भी तो फिर उसकी ये सजा दी जाएगी, नंगा करके जाति के नाम पर पीटा जाएगा। इस पर पुलिस का क्या कहना है, वहां के जो सीओ हैं उनका क्या कहना है, ये आप पहले एक बार सुनिए। कल दिनांक 26 अप्रैल 2025 को थाना लोधा क्षेत्र में चिकावटी गांव के पास एक स्कूली छात्रा जा रही थी। 3 लड़के उसको अश्लील फब्तियां, कमेंटबाजी कर रहे थे। छात्रा ने शोर मचाया, जिस पर आने जाने वाले लोगों ने, राहगीरों ने 3 लड़कों की पिटाई कर दी। इस संबंध में थाना लोधा पर 296 बीएनएस का अभियोग फब्तियां कसने के संबंध में 3 लड़कों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक की जो जांच है उसमें कोई भी जातिगत एंगल किसी प्रकार का सामने नहीं आया। तो ये पूरा मामला दोस्तों में जो थाना क्षेत्र है, मेरे ख्याल से चिकावटी इलाके का लोधा थाना क्षेत्र है और यहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। अब दोस्तों इसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज में आक्रोश है और लगातार इसको लेकर के एक्शन की मांग चल रही है। लेकिन आप ये सोचिए कि किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। कभी दलितों को घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, कभी मूछें रखने पर मार दिया जाता है। सवाल यह है कि जातीय दंभ से भरे हुए सामंतियों को आखिर दलितों
को उनका आगे बढ़ना देखा क्यों नहीं जा रहा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब दोस्तों ये भी है कि उल्टे ही एक्शन ले लिया गया उन तीनों पीड़ितों पर, ऐसा भी कहा जा रहा है। पुलिस ने उन्हीं के खिलाफ ही एक्शन ले लिया है। तो अब देखना होगा इस पूरे मामले में आखिर होता क्या है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इन तीनों युवाओं के समर्थन में खुल करके सामने आ गई है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जो अलीगढ़ की यूनिट है वो लगातार इसको लेकर के दबाव बना रही है पुलिस पर कि ये जो उल्टी कार्रवाई की गई है इस पर सीधे तौर पर जिन्होंने पीटा है उन पर जबरदस्त एक्शन होना चाहिए। तो बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने साथियों को भी जागरूक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।